हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर जिस तरह नफरती पत्थर फेंके गए, उसके बाद उसे एक और संभल कहा जाने लगा है और इसे लेकर सियासी पारा भी आई। सवाल यह है कि हिंदुओं के त्योहार को टारगेट करने का क्या कोई नया पैटर्न शुरू हुआ है, या फिर देश के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में संभल पैटर्न पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए झारखंड के संभल से जी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर यूपी के संभल की है, जब 3 महीने पहले वहां हिंसा भड़की थी। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के हजारीबाग का है, जहां 2 दिन पहले महाशिवरात्रि के मौके पर हिंसा हुई। जगह भले ही अलग अलग है, मगर तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हैं। यही वजह है कि हजारीबाग हिंसा को भी संभल हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है और ये महज कोरी कल्पना नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर संभल और हजारीबाग की हिंसा में क्या समानता है। हजारीबाग में महाशिवरात्रि पर भगवा झंडे का विरोध किया गया। संभल में जुमे के दिन जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध हुआ था। हजारीबाग में झंडा लाउड स्पीकर लगाने पर हिंसा भड़की। संभल में मस्जिद सर्वे के खिलाफ एकजुट हुए थे लोग। हजारीबाग में छतों से पत्थर फेंके गए, संभल में भी छतों से पत्थर फेंके गए थे। हजारीबाग में भीड़ मीनार के पास इकट्ठा हुई, संभल में मस्जिद के पास इकट्ठा हुए थे। हजारीबाग में भीड़ पर पत्थर चलाए गए, संभल में भी घेर कर पत्थरबाजी की गई। इस बीच हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर हुई हिंसा के पीछे साजिश की बू आ रही है। भगवा झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि इलाके में 2 समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। जली हुई कार की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुस्सा कितना ज्यादा था। यही वजह है कि चौक से कुछ दूरी पर ये गाड़ी खड़ी थी, लेकिन भीड़ आती है, पहले पथराव किया जाता है और पथराव के बाद यहीं पर मौजूद बिचाली को लेकर गाड़ी के अंदर डाल दी जाती है और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जाता है। सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो उस भीड़ का गुस्सा दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि ये जो घटना स्थल है वो घटना स्थल से थोड़ी दूर पर ये घर है, ये गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। हिंसा के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने हिंसा के लिए हजारीबाग के बीजेपी विधायक और सांसद पर निशाना साधा है। उन पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाया, साथ ही पूरे विवाद के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। जो बातें आ रही है वो बर्दाश्त की बाहर की बात है। अब वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वो लोग हमारे युवाओं को गलत ट्रैक में ले जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, कट्टर विचार और कट्टर सोच समाज को बर्बाद कर देगी। अंसारी ने यह भी दावा किया है कि हिंसा के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन वो शायद ये बात भूल गए कि प्रदेश में सरकार उनकी पार्टी की ही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने हिंसा के लिए झारखंड सरकार पर हमला बोला। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ना हो, ये पूरी तरह से प्रशासन की चूक है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक होगी। अब हमको आप कहो कि तुष्टीकरण के चश्मे से देखो, नहीं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। हिंसा के बाद कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार जारी है, मगर बड़ा सवाल यह है कि हिंसा का सरगना कौन है। क्या झारखंड में संभल पैटर्न दोहराया जा रहा है? आखिर हजारीबाग हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? ये वो अहम सवाल है जिनका जवाब बेहद जरूरी है, वरना देश में जाने कितने शहर संभल की तरह जलते रहेंगे। हजारीबाग से जी मीडिया के लिए कामरान की रिपोर्ट।